वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इंडियन आइडियल फेम चारू सेमवाल बिखेरे की आवाज का जादू न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा धमाकेदार। दरअसल कोंडागांव शहर इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एक बिल्कुल नए भव्य अंदाज में मनाने जा रहा है। वर्ष की अंतिम रात शहरवासियों के लिए यादगार बनने वाली है, जब बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका और इंडियन आइडल फेम चारू सेमवाल अपनी धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस से पूरे शहर को झूमने पर मजबूर करेंगी। ये पहला अवसर होगा जब बस्तर संभाग में व्यक्तिगत स्तर पर इतने बड़े और भव्य बॉलीवुड लाइव शो का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट की मेजबानी सिद्धार्थ जैन और महेश चौहान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कोंडागांव शहर की कई नामी हस्तियों का भी सक्रिय सहयोग रहेगा। सुशासन के 2 साल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, 755 किसानों की बदली तकदीर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर लिए जा रहे फैसलों का सकारात्मक असर अब गांव-गांव तक दिखाई देने लगा है। दरअसल सौर्य सुजला योजना मुख्यमंत्री की ऐसे ही एक दूरदर्शी सौगात है, जिसने जशपुर जिले के किसानों की खेती और किस्मत दोनों बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले में सौर्य सुजला योजना के तहत 755 किसानों को सोलर सिंचाई पंप की स्वीकृति मिली है। रायपुर को मिलेगा नया कोचिंग टर्मिनल, दुर्ग को वंदे भारत जयपुर 2030 तक दुगनी होगी ट्रेन क्षमता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत रायपुर को बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलने जा रहा है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और स्टेशन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नया रायपुर में ऑप्शनल कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इससे रायपुर स्टेशन की भीड़ कम होगी और आने वाले सालों में नई ट्रेनों की शुरुआत संभव हो सकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में यात्रियों की मांग को देखते हुए कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर जरूरी है, जिससे नेटवर्क मजबूत होगा और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार आएगा। 10 जनवरी से 5 जनवरी तक 3 चरणों में होगा आयोजन, सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक। दरअसल बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं, कला और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन इस वर्ष भी बड़े और आकर्षक स्वरूप में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रस्तावित है। कार्यक्रम 3 स्तरों पर 10 से 20 जनवरी जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 23 जनवरी जिला स्तरीय कार्यक्रम, 1 से 5 फरवरी संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। नए साल में सड़कों पर केक काटने, स्टंटबाजी पर होगी जेल। 31 दिसंबर की रात होगा अलर्ट दुर्ग पुलिस। दुर्ग जिले में 31 दिसंबर की रात और नए साल के पहले दिन हुड़दंग बचाने वालों पर पुलिस की रहेगी सख्त नजर। सड़कों पर कोई हुड़दंग स्टंटबाजी करने वालों को इस बार जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को जिले भर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। सड़कों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ते ही तत्काल और कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सीनियर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नववर्ष के मद्देनजर सख्त गाइडलाइन जारी किया है। 5 जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ आंदोलन। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ कांग्रेस 5 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायतों में लोगों को मनरेगा में हुए बदलाव और उससे पड़ने वाले असर के बारे में बताएंगे। ये फैसला दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया, जहां देश भर में मनरेगा के विरोध का ऐलान किया गया। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ की हर ग्राम पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए मापदंड तय। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नए मापदंड तय कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 5 प्रमुख पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले की योग्यताओं में बदलाव करते हुए ये निर्णय लिया गया है। किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम किसान की किश्त से पहले सख्ती, 5 जनवरी तक फार्मर रजिस्टर अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 5 जनवरी 2026 तक जिले के 100% लाभान्वित किसानों की एग्री स्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूर्ण कराई जाए।
पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए बिलासपुर के 50,000 विद्यार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगामी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर जिले में भारी उत्साह है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद शिक्षा विभाग सक्रिय है और अब तक कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 50,000 से अधिक विद्यार्थियों का सफल पंजीयन किया जा चुका है। विभाग का लक्ष्य जिले के हर पात्र छात्र और अभिभावक को इस संवाद से जोड़ना है। शिक्षा विभाग द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए युद्ध स्तर पर पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर आज से काम बंद कलम बंद का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये हड़ताल आज से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाएगी। इस हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। केंद्र के समान डीए एरियर्स, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और मोदी गारंटी को पूरा करने समेत 11 सूत्रीय मांग है। रायगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, हाई स्कूल की शिक्षिका के घर को बनाया निशाना। रायगढ़ जिला मुख्यालय में चोरों ने हाई स्कूल के एक व्याख्याता के सोने मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवरात के अलावा 2 लाख के सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही किराएदार के मकान का भी ताला तोड़कर वहां भी चोरी की गई है। पीड़िता रिपोर्ट के बाद सिटी कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक आशा भगत ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह गैरवानी हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है और रामभाटा जवाहर नगर में अपनी मां के साथ रहती है। शादी कर बदला पता, वोटर लिस्ट से गायब हुई 12 लाख महिलाएं। शादी के बाद घर बदला, नाम बदला, पहचान बदली और नतीजा ये कि मतदाता सूची से नाम ही गायब हो गया। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने लोकतंत्र की जड़ में बैठे सबसे बड़े वर्ग महिलाओं को ही बाहर कर दिया है। प्रारंभिक सूची में 27 लाख से अधिक नाम कटे, जिनमें 12 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। आपको बता दें, अधिकारियों की भाषा में गिल्ट शिफ्टिंग है, लेकिन महिलाओं के लिए ये लोकतांत्रिक बेदखली बन गई। शहर में इसकी संख्या 1,20,000 के आसपास है। प्रदेश में महिलाओं के नाम कटने की सबसे बड़ी वजह शादी बताई जा रही है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा से की भेंट। प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। दरअसल इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक पुलिसिंग और जन सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना ही एक सफल पुलिस अधिकारी की पहचान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल, बीजापुर जिले के डोडी मरका में सुरक्षा कैंप स्थापित। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को नई दिशा देते हुए फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोडी मरका में बीते दिनों नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की गई है। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से डीआरजी जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7 वाहिनी बी समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा ये कैंप स्थापित किया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगलों एवं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल का परिचय देते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। बिलासपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन से होगी निगरानी। दरअसल नए साल के स्वागत को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में जिले में 31वां क्राइम फ्री सिटी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक शहर और ग्रामीण इलाकों में सघन निगरानी व पेट्रोलिंग की जाएगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग और अपराध को रोकने के लिए लगभग 100 होमगार्ड जवानों के साथ 800 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। निगम के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। रायपुर नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज 29, 30 और 31 दिसंबर को चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस दौरान आज 29 और 30 दिसंबर को निगम मुख्यालय सहित सभी 10 जोनों में अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि 31 दिसंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर रैली और हड़ताल में शामिल होंगे। रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।
मकर संक्रांति से पहले रायपुर के पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी, चाइनीज मांझा जब्त। रायपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव ग्रोवर सिंह और नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय और रायपुर नगर पालिक निगम जोन 4 ने मिलकर रायपुर नगर निगम जोन 4 क्षेत्र के अंतर्गत गोल बाजार की 4 पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के मार्गदर्शन और अभियंता हिमांशु चंद्राकर एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। छत्तीसगढ़ में ठंड और घने कोहरे का डबल अलर्ट, शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। प्रदेश के उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा परेशान कर रही है। सरगुजा, अंबिकापुर, पेंड्रा, रायगढ़, जसपुर और कोरिया जैसे इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। सर्द हवाओं के कारण दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर बना हुआ है।